सर नमस्ते। नमस्ते। सर हम अब आपके आम की बागवानी में बराबर यहाँ पर फ्लावरिंग की स्टेज है पूरी बगीचे में हमें दिख रहा है। हाँ। यहाँ वहाँ हर एक तरफ से पूरी जो भी इसकी ब्रांचेस है उसमें से फ्लावरिंग हो रही बराबर। तो हमें ये बताइए कि आपका ये बगीचा है हाँ। वो कितने साल का है? वो अभी 26 से 27 ईयर्स ओल्ड का है। 26 to 27 ईयर्स ओल्ड। यस। सर हमारे जो भी किसान भाई है तो उनके माध्यम से अगर हम देखें तो ये बगीचा जो है आप बोल रहे हैं कि 27 ईयर्स का है बराबर। तो कई का तो 10 साल में ही पूरे पेड़ खराब हो जाते हैं बराबर। और आपके अगर हम देखें तो ये पूरा पेड़ ऐसे दिख रहा है कि ये 10-15 साल का पेड़ है। बराबर नहीं, हमारा ही खराब ही होने वाला था। हाँ लेकिन हमें SCT वैदिक तंत्रज्ञान मिला। बराबर। मतलब सॉइल चार्जर मेरे पिताजी जो है हाँ। नंदकिशोर पवार हाँ। वो ऐसे यूट्यूब पर सर्च कर रहे थे और बराबर। सर्च करते करते उनको राम सर जी का वीडियो मिला। राम सर जी का वीडियो मिलने के बाद हमने कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद हमने उससे कनेक्ट हुए 2019 में। वो जो कनेक्टिविटी है वो अभी तक स्टेबल है। अभी तक स्टेबल है और यहाँ से आगे भी रहेगी 100%। बराबर। तो हम इसको जो SCT वैदिक है तो इसका इस्तेमाल कब से करें और SCT का इस्तेमाल कब तक किया था? 2019 में हमने चालू किया था। 2019 में हमने खाली जो स्प्रे है अपने टेक्नोलॉजी। हाँ। मतलब वो बीच में से हुआ था चालू। बराबर। बीच में से होने के बाद हमको बेसल डोज डालने के लिए टाइम नहीं मिला। हाँ। वो एंड स्टेज में, मतलब ये जो फ्लावरिंग दिख रही है बराबर इस स्टेज में हमें वो इन्फॉर्मेशन मिली। उसके बाद हमने चालू किया। उनके स्प्रे वगैरह लेने के बाद उसका अच्छा रिजल्ट मिला। उसके बाद हमने बेसल डोज ट्राई किया, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए। नेक्स्ट 2 ईयर हमने SCT यूज किया और उसके बाद जब वैदिक लॉन्च हुआ, वैदिक लॉन्च होने के बाद हमने थोड़ा घबराहट थी, न्यू प्रोडक्ट है कैसे यूज करें। बराबर। उसके बाद क्या हुआ, राम सर जी का हमारे यहाँ विजिट हुआ। हाँ। और उसके बाद हम SCT वैदिक का यूज करने लगे और यूज करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिला SCT के कंपेयर में दुगना रिजल्ट मिला। यानी कि सर मुझे लगता है कि SCT वैदिक के साथ हाँ। ये तीसरा प्रोडक्शन है आपका। हाँ बराबर। उसके पहले 2 बरस SCT का। हाँ। तो SCT और SCT वैदिक इन दोनों में आपको ये जो भी जितने भी पेड़ है हाँ। तो उनमें ऐसा क्या अलग दिखा? अलग जो है उनका जो पत्ता है, मतलब कैनोपी बोलते हैं हम। बराबर। कैनोपी वो डिट्टो आर्टिफिशियल जो लीफ होता है, हाँ। आर्टिफिशियल लीफ उनकी तरह हो गया। वो जो आप स्टेम देख रहे हैं वो स्टेम पूरा ये हो गया था, उसमें दरार आ गई थी। छाले पड़ गए थे, दरार आ गई थी। फिर हमने जब ट्राई करने के बाद है ना वो पूरा भर गया। यानी कि अभी हम देख रहे हैं कि ये जो तना है इसका, तो ये पूरा का पूरा ऐसा लग रहा है कि ये 4-5-6 साल का पौधा है। बराबर। और ऊपर भी देखे तो कहीं पर भी हमें ये छाले का निशान भी नहीं मिल रहा है। ऐसे पत्ते की ग्रीनरी बोले तो बहुत बढ़िया है। यानी और ये जो फ्लावरिंग है हाँ। ये अभी बहुत ब्रांच के जो मेन स्टेम जाता है हाँ। उस स्टेम में से ही निकली है वो। बराबर अंदर तक पूरा आपका फ्लावरिंग है। ओ आप देख सकते हैं ऊपर तक, इधर ऊपर पूरा ही फ्लावरिंग हो गया। पूरा फ्लावरिंग हो रहा है। सर इसके पीछे का रीजन क्या है कि ये फ्लावरिंग इतने अंदर तक आ गई? हाँ। इसके पीछे एक ही रीजन होता है, जब हम पोषण देते हैं बराबर, वो जब आप अपने पेड़ को खाद डालते वो अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, अच्छे तरीके का होना चाहिए। आप जब दूसरा वाला खाद डालेंगे, मतलब वो रसायन डालेंगे, तो आपका जो पेड़ है वो
उसकी लाइफ कम होगी और उसका जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट टेम्पररी रहेगा। टेम्पररी यानी कि मतलब ढलान से नीचे आते हाँ, वक्त जैसा लगता है। बराबर। वो जो उसका जो क्रम रहता है हाँ, वो इंक्रीजिंग नहीं रहता, वो डिक्रीजिंग रहता है। और एससीटी वैदिक में इंक्रीजिंग रहता है। हाँ, मतलब पेड़ की लाइफ हो, पेड़ की हेल्थ हो, वो बढ़ती जाती है। बराबर बराबर। अभी ये 27 साल के पेड़ बोल रहे हैं, यानी कि इनका एज उतना हो गया है। हाँ। तो हमें ये बताइए कि अगर इतना बड़ा पेड़ हो तो इसको बेसल डोज में कितना देना चाहिए और क्या क्या देना चाहिए? वो हम उसकी जो उम्र है, हाँ, ये उम्र के हिसाब से देते हैं। बराबर। मतलब ये 27 साल का जो पेड़ है उसको हम 3 बेसल डोज करते हैं। 3 बेसल डोज? 3 बेसल डोज। हाँ। मतलब राम सर जी ने बोला है जितके उम्र आपके पेड़ की रहेगी उतना खाद डालना होगा आपको, बराबर। हाँ। लेकिन हम उसके दुगना डालते हैं। दुगना डालते हैं? मतलब पहले बेसल डोज में 15 किलो डालते हैं। हाँ। दूसरे बेसल डोज में 15 किलो डालते हैं। 15 30 केजी हो गए। 30 केजी हो गए। हाँ। अब जो तीसरा बेसल डोज है वो सर जी ने वो ऑप्शनल दिया है। आप बेसल डोज कीजिए और शिलाजीत ट्रीटमेंट कीजिए, बराबर। वो जो उसके अतिरिक्त उस टाइम जो पॉसिबल होगा हाँ, वो उस टाइम करेंगे हम। हाँ, हाँ, लास्ट टाइम ने हमने शिलाजीत किया था वो नीचे वाले बगीचे में, बराबर। तो हमें डिफरेंस ऐसा मिला, क्या वो जो आम है वो कब हार्वेस्ट करने का हाँ, वो हमारे हाथ में, बराबर। मतलब यानी वो कि मैच्योर होने के बाद भी उसकी कीपिंग क्वालिटी ऐसी थी, हाँ, कब हार्वेस्ट करेंगे वो हम तैयार करेंगे। हाँ, वो नहीं, वो ड्रॉपिंग नहीं होगा, ड्रॉपिंग नहीं होगा, बराबर। यानी कि और उसकी जो भूरी रहती है, आम को जो सफेद पाउडर रहती है, उसको उसके ऊपर भी बहुत बदलाव आए। मतलब मार्केट में ना झुंड लगती है, लस्टर बोलते हैं उसको। तो लस्टर जिस आम के ऊपर होता है, बराबर, तो उसकी क्वालिटी उसी के हिसाब से नापी जाती है, बराबर। तो ये 27 के हिसाब से हाँ, ये बरस जो भी होए, हाँ, तो उसके हिसाब से हमें बेसल डोज कैसा देना चाहिए? बेसल डोज हमें जब 27 साल का अपना पेड़ होगा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। 10 साल का जो पेड़ है, तो 10 साल के पेड़ को पहला जो बेसल डोज रहेगा रेस्ट पीरियड में वो 5 केजी तक जाना चाहिए। दूसरा बेसल डोज होगा वो 5 केजी तक जाना चाहिए। तीसरा बेसल डोज ऑप्शनल होगा, वो बेसल डोज कीजिए और शिलाजीत कीजिए, बराबर। वो कोई बात नहीं, दोनों में से एक कर सकते हैं आप, बराबर। तो उसमें RNPH का रेशो क्या होगा? RNPH का जितने उम्र का आपका पेड़ है उतना ग्राम RNPH, यानी कि अगर हम 27 साल का जब पेड़ है वो 27 ग्राम 30 ग्राम तक जाना चाहिए, लेकिन हमने 50 ग्राम डाला है। 50 ग्राम डाला, बराबर। यानी कि जैसे कि 25 थोड़ा ज्यादा डाला। हाँ, 25 50 होता है। हाँ। तो आपने 1 टाइम 50 डाल दिया। मैंने पिछले वीडियो में बोला था, ये जो मिट्टी है, हाँ, ये इसमें खर्च नहीं होता, बराबर, इन्वेस्ट होता है, बराबर। सर मुझे ये बताइए कि आप अगर ये 5-6 साल से एससीटी वैदिक का यूज करें तो पहले बरस जितना भी उत्पाद निकला था तो वो कितना निकला था? नहीं, 2019 से पहले हमारा उत्पाद इतना नहीं था। हाँ, 12 से 18 लाख तक जाता था। लेकिन जब हम कनेक्ट हुए एससीटी वैदिक से, हाँ, उस समय 2019 में 35 लाख हुए, बराबर। तो उसके बाद 38 लाख हुए, उसके बाद 40 लाख तक गया था। 40 लाख के बाद बीच में क्या हुआ, वो जरा वातावरण अनस्टेबल हो गया था, एटमॉस्फेयर, बराबर। उस साल हम 20 लाख पर आए थे। 20 लाख पर आए थे। मतलब उसमें कोई हमारी भी कोई मिस्टेक नहीं है। हाँ। खाद की भी कोई मिस्टेक नहीं है। जब आपका पेड़ आपको इतना उत्पादन दे रहा है, एक साल जब रेस्ट कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं ना, उसका तो असर उसने अगले साल निकाला ना। 50 लाख रुपए दिए हमने उनको, उसने। ये फ्लावरिंग देख रहे हैं सर, ये पूरा पेड़ भर गया है, बराबर। फिर भी आप बता रहे हो कि ये फ्लावर चार्जर और सेटिंग चार्जर बाकी है हमारा। वो जितना देना होगा उतना ही उसको देना ही पड़ेगा, बराबर। वो निकले या न निकले, हाँ, वो करना ही है हमें, बराबर। यानी कि क्या होता है उससे कोई हानि नहीं ना, वो पोषण ही रहता है ना, बराबर बराबर। सर जब भी कोई खरीदार ये आम खाता है तो क्या बोलता है इसके टेस्ट? हमारे जो अंकल है, हाँ, वो एपीएमसी मुंबई में रहते, बराबर, उनका गाला है, वो उधर व्यापार करते, तो उनके यहाँ भीड़ लगती है, जो ग्राहक होते वो भीड़ रहते हैं।
और अपना जो माल है, जो प्रोडक्शन है, वो 80% एक्सपोर्ट के लिए जाता है। हाँ, अपना जो प्रोडक्शन है, जो आम है, वो लंदन तक भी गया था। और लंदन तक भी लंदन गया। तक गया, उसके बाद उसने ये भी किया, कॉल करके बताया भी हाँ, क्या मैंने यार लंदन में बहुत आम खाए, बराबर। लेकिन ऐसा आम नहीं खाया। ऐसा आम नहीं खाया।